हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सेओक दोहुन है। आज मैं आपके साथ एक व्यक्तिगत और दर्दनाक कहानी साझा करना चाहता हूँ। यह एक ऐसी कहानी है जिसने मुझे आज जो मैं हूँ वो बनाने में मदद की है और मुझे उम्मीद है कि इसे साझा करके अन्य लोग इससे कुछ सीख सकते हैं या शायद मेरी यात्रा में कुछ ताकत पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब मैं स्कूल में था तो मुझे गंभीर रूप से परेशान किया गया था। वहाँ एक लड़की थी, एक सहपाठी, जिसने मेरा जीवन नर्क बना दिया था। हर दिन बिना चूके वो नए तरीके खोजती थी मुझे अपमानित और चोट पहुंचाने के लिए, हमेशा अपने दोस्तों के साथ। वे मुझे गलियारों में घेर लेते थे, क्रूर अफवाहें फैलाते थे और कभी कभी तो शारीरिक हिंसा तक कर देते थे। ऐसा लगा जैसे मेरे लिए कोई बचाव नहीं था और हर दिन बस किसी तरह से निकालने की कोशिश करता था। यह मेरे जीवन का एक काला दौर था और मैं ये दर्द किसी और के लिए नहीं चाहता। लेकिन आखिरकार समय बीत गया और मैं उस समय से उबरने में सफल हुआ, या कम से कम मैंने ऐसा सोचा था। मैंने उन यादों को गहरे अंदर दफन कर दिया और एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश की, उन डरावने स्कूल के दिनों से बहुत दूर। कई साल बाद जीवन ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया। मैं एक कंपनी में काम कर रहा था जहां मेरी एक मैनेजर थी जिसे मैं बहुत मानता था। लेकिन एक दिन मुझे कुछ ऐसा पता चला जिसने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया। जिस लड़की ने स्कूल में मुझे इतनी बेरहमी से परेशान किया था, वो मेरी मैनेजर की बेटी निकली। ये जानकर ऐसा लगा जैसे मेरे पुराने सभी जख्म फिर से खुल गए। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं उससे सीधे सामना करूं? क्या मैं इसे नजरअंदाज करूं और अपने जीवन के साथ आगे बढ़ूं? लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक विचार आया। यह मेरा मौका था कि मैं आखिरकार उन लोगों को मात दूं जिन्होंने वर्षों पहले मुझसे मेरी ताकत छीन ली थी। मैंने एक अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उसके साथ सीधे सामना करने की बजाय मैंने उसकी माँ, मेरी मैनेजर का विश्वास जीतने की योजना बनाई। मैंने कड़ी मेहनत की, उनका विश्वास जीता और ऐसा व्यक्ति बन गया जिसे वो महत्व देती थी। मुझे पता था कि अगर मैं उनके करीब जा सका तो मैं स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकता हूँ। जब मैंने उनकी मां का विश्वास जीत लिया तो मैंने धीरे धीरे उनके जीवन में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। मैंने उनके साथ अधिक समय बिताना शुरू किया, उस लड़की को जानने की कोशिश की जिसने एक बार मुझे परेशान किया था और उससे दोस्ती करने का दिखावा किया। लेकिन इसी दौरान मैं अपने बदले की योजना बना रहा था। मेरी योजना सरल थी, उसे मेरे प्यार में डालना, जैसा उसने मुझे कभी बेबस और छोटा महसूस कराया था। मैं चाहता था कि वो मुझे उस शिकार के रूप में न देखे जिसे उसने एक बार तंग किया था, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखे जो अब उसकी परवाह करता है। और फिर जब समय सही होगा मैं उसे सच्चाई बताऊंगा और उसे दिखाऊंगा कि मैं अब वो असहाय बच्चा नहीं हूँ जिसे वह जानती थी। यह एक लंबी यात्रा रही है और मैं अभी भी अपनी योजना को पूरा करने की प्रक्रिया में हूँ। लेकिन मैं ये कहानी आप सभी के साथ इसलिए साझा करना चाहता था क्योंकि यह एक याद दिलाने वाली है कि हमारा अतीत हमें परिभाषित नहीं करता। हमने जितना भी दर्द सहा हो, हम सभी के पास अपने जीवन पर नियंत्रण पाने की शक्ति है। मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि यह आप में से कुछ के साथ गूंजेगी और मैं इस यात्रा में आपका समर्थन की सराहना करता हूँ। अधिक अपडेट के लिए बने रहें और याद रखें, हम सभी अपनी कहानियों में ताकत पा सकते हैं।